10% है और अनकॉन्शियस 90% है। अब ये काम कैसे करता है? अब ओशो जैसे महान रजनीश संत हैं जो वो कहते हैं कि जहाँ आपका ध्यान जा रहा है वहाँ कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। तो भाव वो कह रहे हैं कि ऊर्जा जा रही है तो वहाँ कुछ बनेगा। तो एक बात है, वो कहते हैं कि अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसको आप थोड़ा टेक्निकली लेके चलें। अमीर और अमीर कैसे? क्योंकि जो अमीर है वो बिजनेस की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है, सुख समृद्धि की बात कर रहा है, वो ध्यान बह रहा है उसका। अब गरीब है, वो कह रहा है मैं मर गया, मैं थक गया, वैसे रोटी खानी है, मुझे इतना ही चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो एक सब्र में है, वो इंतजार में है। इसीलिए कहते हैं, ओशो कहते हैं ध्यान दो। तो वाला ध्यान कहाँ है? आपने ध्यान को थोड़ा चेक करो, वो कहाँ है। तो जो भी तुम फोकस कर रहे हो वहाँ वैसी चीज बननी आवश्यक है। अब ये बात तो तुम्हारे को समझ आ गई कि जहां तुम्हारा जिस तरह से ध्यान जा रहा है वैसा बात हो रहा है। अब करें क्या? सवाल ये है ना, अब करें क्या? आपको आज अब जो कुछ भी है आप ध्यान से समझें, वो एक आत्मा का निचोड़ है। और शुरू में डांस करना भी मुश्किल है, साइकिल चलाना भी मुश्किल है, हर चीज़ मुश्किल है। और बाद में डांस भी अपने आप हो रहा है, गीत भी गाया जा रहा है, रोटी भी बन रही है। मशीन की तरह ये वर्क करता रहता है। अब करें क्या? हम चाहते नहीं है ऐसा, हो रहा है क्योंकि अंदर एक प्रोग्रामिंग है। जो अनकॉन्शियस की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा शक्ति है, बड़ी है, 90% का है। तो इसका मतलब हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, लीवर को वो कंट्रोल कर रहा है, यूरिन को वो कंट्रोल कर रहा है, बाथरूम उसकी मर्जी से आ रहा है, पॉटी उसकी मर्जी से आ रही है। अब उसमें एक और सॉफ्टवेयर हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? अब कोई भी काम है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने एग्जांपल एक गीत सुना, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, ये आपने 10 बार सुना है। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हो, अपने आप में से एक सुर निकलता है, ओ खिलौना जान कर तुम तो। अब ये मैंने तो नहीं निकाला, क्योंकि ये धीरे 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 हमारे भीतर गया और फिर वो निकलना शुरू हो गया। अब जो हमारे भीतर गया हुआ है वो अनकॉन्शियस गया है। अनकॉन्शियस में आपने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कैसे भी है, जो भी है, बस चला गया अंदर। किसी ने बोल दिया ये धर्म है, यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाना धर्म है, आप चले गए। उस बाबा के पास जाना, वहाँ पीड़ा ठीक होगी, ये धर्म है। उस कुएं का पानी पीना, ये धर्म है। तो आपने देखा ना, लोग अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों से ठीक नहीं होके आते, लेकिन कोई राख से ठीक हो जाता है, कोई पानी से ठीक हो जाता है, कोई कुएं के पानी से, कोई नल के पानी से ठीक हो जाता है। वो किस लिए? वो सिर्फ इसीलिए ठीक हो जाते हैं कि उनके अनकॉन्शियस में एक बिलीव चला जाता है। वो जो बिलीव है तुम्हारे को ठीक कर देता है। तो इसको आपको अब करना क्या है, इसको थोड़ा समझें नेक्स्ट पार्ट में। अब जरूरी तो ये बात है कि आपको रिहर्सल करनी है। कुछ जो भी कुछ बनना है, आपको हीरो बनना है, धन कमाना है, आपको किसी के साथ प्रेम करना है, लड़ाई करनी है, किसी को मिलना है, तो उसकी रिहर्सल तो होनी चाहिए ना आप में। वो जो रिहर्सल आपको कैसे करनी है, ये रिहर्सल को कंटिन्यू करेगी तभी तो आपके भीतर जाएगी, तभी तो अनकॉन्शियस बाहर निकालेगा। अब देखते हैं कुछ बच्चे बहुत पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं। तो वो क्या कारण है उसका? क्योंकि वो अंदर अच्छे से एक पिक्चर बना लेते हैं, फिर वो उसको बाहर आसानी से देते हैं। पेपर में क्या होता है कि वहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि ये था, वो था, कोई क्वेश्चन दिया जाता है, तुम्हारा जो माइंड है वो फोकस करता है, उसको चीज़ दिखाई देती है तो आप रिप्लाई आंसर कर देते हैं। वो बच्चे बहुत एडवांस हो जाते हैं। और कुछ लोग हैं वो बता ही नहीं पाते, वो खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। मसलन आपकी स्कूटर की चाबी, कार की चाबी कहीं रखी गई, कहीं तो रखी है ना आपने। अब आप ढूंढते हो, यार मैंने यहाँ रख दी, मैंने वहाँ रख दी, वो आपका फोकस नहीं हो रहा। अब वहाँ पर फोकस है, आप
कहाँ आए थे, कहाँ बैठे थे, किस रूम में गए थे, बाथरूम में गए थे, डाइनिंग के पास गए थे, किचन के पास गए थे, लॉबी में गए थे, कहीं तो आप गए थे। ये फोकस कर रहा होता है माइंड। तो ये एक कला है, इसे सीखा जा सकता है। ये नहीं है कि आपने बात की और ये आ जाएगी, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं वीडियो आपने देखी और फिर चला जाएगा। नहीं, ये एक कला है, इसको सीखना पड़ता है। अब होता क्या है कि हम शोर में जी रहे हैं, कभी गली से आवाज़ आ रही है, कभी स्टीरियो की आवाज़ आ रही है, कभी कोई मोबाइल आ रहा है, कभी यूट्यूब। हम ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जो हमारा माइंड है वो लगा हुआ है, ठीक है, वो कितनी दिशा में लगा। आप देखें, आप चेक करें खुद को कि कितनी दिशा में आप काम कर रहे हो। आपको फैक्ट्री का ध्यान है, आपको दुकान का ध्यान है, आपको बच्चों का ध्यान है, आपको नहाना कब है, आपको डाई कब करनी है, आपको पैसा भी कमाना है, हाय वो क्या कहेगा। एक साथ आप ऐसे कितने काम करते रहते हो, तो जो आपका ध्यान है बटा रहता है। अब अनकॉन्शियस ऐसे में प्रोग्रामिंग नहीं होता, क्योंकि वो कितने रंग भरे जा रहे हैं, काला पीला नीला चीटा, वो सारे रंग तो भरे ही जा रहे हैं। तो वो प्रोग्राम होने में मुश्किल होती है। तो इसके लिए कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले ये विचारों का शोर कम हो। ये विचारों का शोर कम होना, किसी तरह हमारे भीतर कितने 7 विचार आ रहे हैं, 8 विचार एक पल भर में आ रहे हैं। फिर अब ऐसे लेट जाते हो, फिर किसी की याद आती है, वो दूर निकल जाते हो, पहाड़ों में उसके घर निकल जाते हो, उसके माँ बाप के पास पहुंच जाते हो, लड़ते रहते हो। तो ये जो विज्ञान है, इसको आप समझो, जो आपका माइंड आपको सता रहा है। अब इसको प्रोग्राम करना है आपको। कैसे प्रोग्राम करना है? बेशक मेरे को आप चाहते हो मैं 2 घंटे की ये वीडियो बना सकता हूँ, 3 घंटे की बना सकता हूँ, लेकिन क्वालिटी है, आपको बताना है तो कुछ इस तरह से बताना है कि आपका भी टाइम कम लगे। तो सबसे पहले ये बाहरी जो शोर है वो कैसे कम करेंगे, ठीक है। अब जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसके साथ एक पिक्चर बनी हुई है, चित्र बना हुआ है। मैं कहता हूँ दिल्ली, तो आपको दिल्ली की पिक्चर बन गई। मैं कहता हूँ बम्बे, तो बम्बे की बन गई। आपको कहता हूँ बीवी, तो बीवी की बन गई। आपको कहता हूँ बेटा, तो बेटे की बना। आपको डॉक्टर कहता हूँ, डॉक्टर की एक पिक्चर बन गई। ये पिक्चरें हमारे दिमाग में बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं और बदलती जा रही हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो इसको शांत करना है और अपनी मर्जी की एक पिक्चर बनानी है। अब शांत कैसे होगा? जब मैं कहता हूँ एक लंबा गहरा श्वास लें, तो श्वास की तो कोई पिक्चर ही नहीं है। अब लंबा गहरा श्वास, अब श्वास की कोई पिक्चर देखिए, तत्क्षण पिक्चरों से आप शांत हो गए। अब पिक्चर रुक गई ना, जितने आपको ख्याल आ रहे थे वो रुक गए। अब ख्याल रुक गए हैं, बिल्कुल खाली खाली। इसे कहते हैं ट्रांस अवस्था, खालीपन, खाली आ गया। शब्दों को छोड़ो, ट्रांस है, प्रांस है, भ्रांस है, जो भी है उसको छोड़ो। आप मेरे बात को समझो, मैं जो बात कह रहा हूं। तो ये शोर को पहले रोकना है। अब मैं कहूंगा ध्यान करो खाली आसमान का, आपको फिर नीला नीला आसमान नजर आएगा। फिर पिक्चर बन गई ना नीले आसमान की। अब आपकी ऊर्जा तो नीले में चली गई। तो आप खाली नहीं हो पाते। जब तक आप खाली नहीं हो पाते तो नया कैसे भरा जाएगा? नया भरने के लिए खाली तो करना है। तो ध्यान को कहाँ? अपने श्वास के साथ जोड़ दो। ध्यान कहाँ था पहले? एक पिक्चर में, बच्चे में था, बीवी में था, फैक्ट्री में था, दुकान में था, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजे में, राजनीति में, मैच में, कहीं तो आप फैले हुए थे। अब ध्यान को सांस, फिर आता सांस ज्यादा, क्योंकि मन का काम है गति करना। मन तो गति कर रहा है ना, भाग रहा है, भाग रहा है सारा, ढा 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 भाग रहा है, इधर 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 इधर, ये भागता जा रहा है मायना। और जब अब श्वास के ऊपर भी लाओगे तो फिर भागेगा ये। फिर भागेगा तो फिर श्वास भी तो चल रहा है। अब आता श्वास, जाता श्वास, आता श्वास, जाता श्वास, श्वास आ रही है, श्वास आ रही है। माइंड को श्वास के घोड़े के ऊपर सवार कर दो। जैसे माइंड इसके ऊपर जब सवार हो जाएगा तो माइंड को हम रस देंगे। वो खाली के ऊपर सवार हो गया। इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि ध्यान को अपने श्वास के ऊपर लगा दो। गहरी टेक्निक थी उनकी, बच्चों जैसी बातें थोड़ी थी। ये जो बातें हैं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बैठ के नहीं होती।
हमारी पूरी देश की वांच चल रहा है, ये चीजें किसी के पास बैठकर सीखी जाती हैं। वो बताता है जो उसने खोज की होती है। अब वहां जाएंगे तो गीता पढ़ी जाएगी, वहां जाएंगे रामायण पढ़ी जाएगी, वहां जाएंगे गुरु ग्रंथ पढ़ा जाएगा, बाइबल पढ़ी जाएगी, सब कुछ यही पढ़ा जाएगा, लेकिन उसमें ये तो नहीं है कैसे। अब कह रहे हैं, गुरबानी कहती है एक ओंकार। अब एक ओंकार तक जाना कैसे है, वो तो नहीं है, वो तो किसी व्यक्ति को पता है ना। तो हम धारणा में है कि व्यक्ति है जो 100% जो व्यक्ति है वो देहधारी है, वो मरेगा। अब गुरुजी ने कहा कि तुम उसकी देह के पीछे मत लगो, उसके शब्दों को समझो, जो वो शब्द सिखा रहा है, तुम्हारे को बात क्या कह रहा है, निचोड़ क्या है, उसकी बात को चलो। अब यहां मैं कहता हूं सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म होगा, हर मूर्ति भी खत्म होगी, मस्जिद भी खत्म होगी, कोई किताबों में होगी तो किताब भी जल जाएगी, तो वो भी तो एक देह है। सब कुछ देह तो है यहाँ, लेकिन उस देह में एक हीरा है, उस देह में एक हीरा है, हीरे की मैं बात कर रहा हूं। अब जैसे वो श्वास के ऊपर सवार होंगे तो धीरे धीरे माइंड का शोर कम हो जाएगा। अब जैसे ही शोर कम होता है तो यहाँ आपको एक और होता है कि आपको नींद आने लगेगी, आपको नींद आएगी, अब गिर जाओगे। यहाँ सोना नहीं है, यहाँ सोना नहीं है। आपको पहले से ही फलीभूति होना चाहिए, मैं क्या करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे शादी करनी है, मेरे बच्चों के लिए, मुझे हेल्थ के लिए, और वो खुद को प्रोग्रामिंग करना है गहरे में। देखिए, उसको प्रोग्रामिंग करना है जो आपका ब्लड चला रहा है, जो शुगर कंट्रोल कर रहा है, जो पोटी ला रहा है, जो यूरिन बना रहा है। देखो, कोई तो मशीन है ना जो इन टाइम सारा काम करती है। अब जब उसको आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आप तत्क्षण बदल जाओगे। अभी क्या हो अभी क्या हो, आप रोज यूट्यूब देखते हो ना, स्क्रॉल करते जाते हो, कुछ राजनीति की बातें हैं, कुछ मैच की बातें हैं, कुछ फिरका परस्ती की बातें हैं। आपको तो मजा आना चाहिए था जीवन का, आपको तो तकलीफ ही तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान जीत गया तो हिंदुस्तानी को तकलीफ, हिंदुस्तान जीत गया तो पाकिस्तानियों को तकलीफ। ये किसने सिखाया आपको? अब तो रो रहे हो, पिट रहे हो। ये माइंड है, माइंड झूलता रहता है। लेकिन चलो, उनका जो काम है वो हमारे हुक्म से नहीं है, परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। तो खुद की प्रोग्रामिंग की जा सकती है, खुद को डिजाइन किया जा सकता है। आप कमेंट के जरिए मेरे को बात करें, फिर और बताता हूं मैं।